वेलकम टू द एमएस क्लासेस। आज हम लोग फिर से गुडविल चैप्टर करने वाले हैं। पिछले क्लास हम लोग गुडविल किए थे और गुडविल को हम लोग कुछ और विधि से निकाले थे। जैसे कि बता दें कि जो भी स्टूडेंट पिछला वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिए, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग जो गुडविल को किए थे वो उसका फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मगर आज जो हम लोग करने वाले हैं वो गुडविल का दूसरा फॉर्मूला है वेट एवरेज मेथड से आज हम लोग गुडविल करेंगे। देखिए, आप लोग को बता दें, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आज का क्लास में जो हम लोग गुडविल को करने वाले हैं इसमें वेट एवरेज मेथड है और ये एवरेज मेथड से अलग निकलता है। और गुडविल चैप्टर बहुत ही छोटा है, तो हम कोशिश करेंगे कि गुडविल चैप्टर आप लोगों को पूरे बुक का जितने भी टॉपिक है वो सारा का सारा आपको करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे वेट एवरेज मेथड से गुडविल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले देख लिया कि सवाल में क्या लिखा है। लिखता है एक फर्म के गत वर्ष का लाभ है, ठीक है, 2010, 11, 12, 13, 14 और 15 का लाभ लिखा हुआ है। और नीचे लिखा है ख्याति का मूल्यांकन 3 वर्ष के क्रय के आधार पर करना है और भार इस प्रकार है। देखिए, भार से ही इसका टॉपिक का नाम क्या पड़ गया, वेट एवरेज। ठीक है, अगर भार नहीं होता तो ये वेट एवरेज नहीं होता। इसको निकालने के लिए देखिए, इससे अगर हम वेट एवरेज से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे तो आप स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि वेट एवरेज में टोटल हम लोगों को 4 कॉलम बनाना है। ठीक है, पहला कॉलम का नाम है ईयर, फिर प्रॉफिट, फिर वेट, फिर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले ईयर में हम लोग देखेंगे जितने भी साल लिखा लिख देंगे। जैसे पहले 2010 है, फिर 2011 है, 2012 है, फिर 2013 है, फिर 2014 है। ठीक है, तो टोटल हम लोग के पास 5 साल है। फिर यहाँ पे प्रॉफिट लिखा है, तो इसके सामने प्रॉफिट लिखा हुआ है। तो 2010 में प्रॉफिट हुआ था 20,000 का, फिर प्रॉफिट हुआ था 24,000 का, फिर प्रॉफिट हुआ था 30,000 का, फिर इसके बाद हुआ था 25,000 का, फिर उसके बाद हुआ था 18,000 का। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि वेट एवरेज में टोटल 4 कॉलम। पहला ईयर हमने बैठा दिया, फिर प्रॉफिट जो किताब में लिखा होगा वो आप लिख देंगे। अब आपको वेट, देखिए एक चीज बता दें, वेट एवरेज मेथड में अगर आपको फॉर एग्जांपल फाइनल एग्जाम में अगर वेट नहीं बताता है तो वेट एवरेज के लिए आपको घबराना नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 वेट लिखा हुआ है, जितना साल होता है आप पहले साल से वेट 1 लीजिए, फिर आगे बढ़िए जितने साल तक है। 6 साल का डिटेल्स है तो वेट 1 2 3 4 5 6, अगर 4 साल का है तो 1 2 3 4 ऐसे आप लिख सकते हैं वेट। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में वेट ना भी हो तो आप वेट अपने से लगा सकते हैं। तो वेट है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब क्या करिए, जब आप वेट लगा लिए हैं तो आप इनको जोड़ लेना। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे 15 होगा। टोटल वेट कितना हो गया, 15। अब आपको प्रोडक्ट निकालना। देखिए, प्रोडक्ट निकालने के लिए 2 कॉलम इंटू 3 कॉलम करना। ठीक है, यानी कि दूसरा कॉलम प्रॉफिट है और तीसरा कॉलम वेट है। आपस में इन दोनों को क्या कर दीजिए, गुना। इन दोनों को गुना करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए गुना करते। तो 20,000 एकम कितना हो गया, 20,000। ठीक है, फिर उसके बाद 24 दूनी 48,000 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 30 दिया 90,000 हो गया। फिर उसके बाद 25 चौके 1 लाख हो गया। फिर उसके बाद 18 पछे 90,000 हो गया। आपने प्रोडक्ट निकाला, बड़ा आसान है, कॉलम 2 इंटू कॉलम 3। अब आप इनको क्या करिए, टोटल कर दीजिए। ठीक है, टोटल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 0 हो गया और यहाँ पे 8, तो 3,48,000 हो गया आपका। ठीक है, तो देखिए वेट एवरेज मेथड से 4 कॉलम हमने निकाल लिया। ईयर जो क्वेश्चन में लिखा होगा, प्रॉफिट जो क्वेश्चन में लिखा होगा, वेट लिखा हो या ना 1 से बैठा दीजिए, टोटल कर लीजिए। प्रोडक्ट निकालने के लिए 2 कॉलम इंटू 3 कॉलम करना, ये वेट एवरेज का सिस्टम है। तो ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको सबसे पहले निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए आपको लिखना होगा टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल वेट। तो ये फॉर्मूला होता है वेट एवरेज से आपको वेट एवरेज प्रॉफिट निकालने का। टोटल प्रोडक्ट आपका आया है 3,48,000। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला टोटल को हमको ऊपर लिख देना है, फिर डिवाइड करना टोटल वेट कितना है, 15 है, इसको काट देना है। ठीक है, तो काट देंगे तो यहाँ पे आएगा 23,200 रुपया। ठीक है,
तो 23,000 जो 200 है वो वेट एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट कंपनी का वो वेटेड के आधार पे। अब आपको क्या निकालना है, गुडविल, ठीक है। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू वेट एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो हम लोगों को इस चैप्टर में तो गुडविल निकालना, पर वेट एवरेज प्रॉफिट से, और उसका फॉर्मूला होता है वेट एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेट एवरेज हमारा आया 23,200 गुना नंबर ऑफ ईयर परचेज आप खोजेंगे तो लिखा है ख्याति का मूल्यांकन कितने वर्ष के करें, 3 वर्ष है, तो यहाँ पे गुना कितने से कर देना, 3। तो यहाँ पे जब हम लोग इंटू करते 2 0 3 दूना 6 हो गया, 3 तिया 9 3 दूना 6, यानी कि 69,600 ये आपका हो गया गुडविल का आंसर, ठीक है। तो देखिए आप लोग कि वेट एवरेज निकालने के लिए कितना सिंपल तरीका है। 4 कॉलम आपको याद कर लेना है, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है, और उसके बाद यहाँ पे विधि लिखा है वेट एवरेज निकालने का और गुडविल निकालने का। तो आज हम लोग वेट एवरेज से किए हैं, और आप लोग को बता दें कि इस चैप्टर में 4 तरह का फॉर्मूला होता है। आज हम लोग ये सेकंड फॉर्मूला कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे दूसरे फॉर्मूला में जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे चैनल्स को देखते हैं, हमारे क्लासेस को देखते हैं, वो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर को हम लोग पूरा करेंगे ताकि आप लोग इसको अच्छे से सीख सकें और इससे आप ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सके। और आप लोग को ये भी बता दें कि ये चैप्टर जब हम लोग खत्म करेंगे 2 और इसके क्लास होंगे, तो जिस दिन भी खत्म होगा तो आप लोगों को हम जरूर बताएंगे कि आपके फाइनल एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा विधि होता है, कि किस विधि से ज्यादा बार बार क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल मिस ना करें, आने वाले क्लास को भी मिस ना करें। आप लोगों को जरूर हम बताएंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होगा और एग्जाम में कौन सा आता है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।